Hello students of class 11th English. Come, let us study the next paragraph of the story Ranga's marriage. Look at the paragraph. I must draw your attention. This paragraph. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. नरेटर कहते हैं कि मुझे रंगा के चरित्र के इस पहलू की तरफ आपका ध्यान निश्चित ही आकर्षित करना है। ही न्यू, ही मतलब रंगा न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। रंगा को ये मालूम था कि कब किस व्यक्ति से बात करना उसके लिए उचित होगा और लाभदायक होगा। एंड राइटली असेस्ड पीपुल्स वर्थ, और वह लोगों का मूल्य माने कौन सा व्यक्ति कितना कीमती है, कितना महत्व है किस व्यक्ति का, इस बात को ठीक से आंकता था, असेस करता था। एज़ फॉर हिज नमस्कार टू मी, जहाँ तक रंगा के मुझसे नमस्कार करने का संबंध है, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वह जैसे आजकल का कोई बालक नमस्कार करता है उस तरीके से नहीं करता था। आजकल के बालक कैसे नमस्कार करते हैं? विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन। आजकल के बालक जब नमस्कार करते हैं तो बालक जब नमस्कार करता है आजकल का, तो उसका सिर जो है वो सूरज की ओर होता है, ऊपर की ओर। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, जैसे बिना जोड़ वाला कोई पोल हो, सीधा बिल्कुल खड़ा हो, ऐसे करता है बालक आजकल का। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए वांड और ए वॉकिंग स्टिक, अपने बॉडी को झटका देते हुए, जर्क माने झटका, जर्किंग मतलब झटका देते हुए, मानो कि वह जादूगर की छड़ी हो या वॉकिंग स्टिक हो, इस तरीके से आजकल का बालक नमस्कार करता है। लेकिन राइटर बताते हैं कि रंगा का नमस्कार कुछ इससे भिन्न होता है मुझसे जब वो नमस्कार करता है। वो कैसे नमस्कार करता है बताते हैं राइटर। नॉर डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, नरेटर कहते हैं कि जब वो मुझसे नमस्कार करता है तो सिर्फ हाथों को ही नहीं जोड़ता है। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह मेरे चरण स्पर्श करने के लिए झुकता भी है। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड, माने जब रंगा, नरेटर कहते हैं कि जब रंगा उनके चरण स्पर्श करने के लिए, जब उसे नमस्कार किया उसने, तो उसने क्या किया, झुका भी, वो चरण स्पर्श करने के लिए झुका और हाथ जोड़े, इस तरीके से उसने नमस्कार किया उसको। तो मे यू गेट मैरिड सून आई सेड, आई मतलब नरेटर ने कहा, ब्लेसिंग हिम माने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, शीघ्र ही तुम विवाहित हो जाओ, तुम्हारी मैरिज शीघ्र ही हो जाए, ये आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, नरेटर कहते हैं कुछ उसके साथ आनंददायक बातें करने के बाद उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद क्या दिया कि आप शीघ्र ही मैरिड हो जाएं। दैट आफ्टरनून आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, सॉरी अगली लाइन है, दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, उस दिन दोपहर के बाद जब मैं विश्राम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रंगा अपने हाथ में एक कपल ऑफ ऑरेंजेस मतलब संतरे लेकर के मेरे घर पर आया। नरेटर कहते हैं कि रंगा उसके घर पर आया ऑरेंजेस लेकर के। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, रंगा अत्यंत ही उदार, जनरस मतलब उदार, कंसिडरेट विचारशील प्राणी था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, नरेटर कहते हैं कि उन्होंने सोचा, नरेटर ने कहते हैं कि उन्होंने रंगा के बारे में सोचा कि अच्छा ही होगा कि उसकी शादी हो जाए, शादी करा दी जाए और वो सेटल हो जाए और सोसाइटी की सेवा करे, समाज की सेवा करे। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर तक तो हम लोग कौन माने रंगा और नरेटर, उन्होंने इधर उधर की बातें की। टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट माने दिस एंड दैट मतलब इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद नरेटर पॉइंट पर आ गए।
रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, और उन्होंने रंगा से प्रश्न पूछ दिया, कहा रंगा ये बताओ तुम शादी कब करने जा रहे हो, शादी कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, रंगा बोला, कहा कि मैं अभी तो शादी नहीं करने जा रहा हूँ। तो नरेटर ने फिर प्रश्न कर दिया, व्हाई नॉट, अभी क्यों नहीं करोगे भाई। तो रंगा ने उत्तर दिया, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। रंगा ने कहा कि मुझे राइट गर्ल खोजने की आवश्यकता है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, मेरा उनसे परिचय है, जिनकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो लगभग 30 के हैं और उनकी पत्नी 25 की। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे परस्पर आपस में प्रेम पूर्वक बातें करने में समर्थ होंगे। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, तो नरेटर बोले कि हमें तो ये कहना चाहिए कि मैंने नरेटर ने शादी बहुत ही यंग गर्ल से की थी। नरेटर रंगा से बताते हैं कि उनकी शादी तो एक बहुत ही छोटी लड़की से हुई थी। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो नरेटर रंगा से कहते हैं, रंगा को बताते हैं कि वो तो मेरे द्वारा कहे हुए प्रेम के शब्दों को समझ लेती है, जैसे कि क्रोध के शब्दों को वो समझ लेती है, वैसे ही प्रेम के शब्दों को समझ लेती है। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, हाल ही में बंगलौर में एक ट्रूप ने शकुंतला प्ले का मंचन किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, दुष्यंत का प्रेम, दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर, जैसे प्रेजेंट डे की जो ब्राइड्स हैं, ब्राइड मतलब दुल्हन, जो लड़कियां होती हैं तो यंग छोटी ही होती हैं और वे उनको दे फॉल इन लव, बॉयज़ फॉल इन लव विद यंग गर्ल्स लाइक शकुंतला। What would have happened to कालिदास प्ले, कालिदास के प्ले का क्या हुआ होता। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो रंगा ने कहा कि अगर कोई शादी करता है तो उसको शादी करनी चाहिए मैच्योर गर्ल से। रंगा का विचार था कि मतलब वो शादी अपनी मैच्योर गर्ल से करेगा। अदरवाइज़ वन शुड रिमेन ए बैचलर, उसने ये कहा कि अगर मैच्योर गर्ल से ना करे तब तो वो बैचलर ही रहे, माने कुंवारा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए रंगा ने कहा कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, कोई और दूसरा कारण है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ़ करता है। What we have now are arranged marriages, आजकल क्या है, आजकल तो अरेंज मैरिजेज होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, आर सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की की तारीफ़ कैसे कर सकता है। ए गर्ल, कौन सी लड़की, विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके चेहरे पर एक तरफ मिल्क स्टेन बने हों, मिल्क के स्टेन्स बने हों, दाग बने हों, धब्बे बने हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी तरफ वेटनेस हो, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और या फिर और या इतनी छोटी कि वो ये भी नहीं जानती हो कि हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। वन ए नीम फ्रूट
द अदर ए बिटर गोर्ड। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गोर्ड। एक नीम हो और दूसरा करेला। तो इस तरीके से आज स्टोरी का पार्ट यहाँ तक हम लोगों ने किया है। शेष पार्ट फिर अगले टर्न पर करेंगे।